बर्बरिक से सिर मांगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर को आखिर कहाँ रखा? क्या आज भी इस धरती में छिपा हुआ है बर्बरिक जी का सिर? तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें धर्म अधर्म का आमना सामना हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय एक ऐसा भी योद्धा था जो 18 दिन के इस युद्ध को मात्र एक पल में ही खत्म कर सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के खातिर उस योद्धा को रणभूमि से हटाने के लिए उसका सिर मांग लिया। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि बर्बरिक था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को कहाँ छिपा रखा है? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले और वीडियो के अंत तक अवश्य देखें, तभी इन सभी सवालों का जवाब मिल पाएगा। बर्बरिक भीम और हिडिंबा के बेटे घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक की माता का नाम अहिल्यावती था, जो कि एक नाग कन्या थी और उनकी माँ ने वचन में कई सारी चीजें सिखाई थी, जिसमें एक था हमेशा धर्म का साथ देना, जो कमजोर या असहाय हो उसकी ही पक्ष लेना। कहते हैं वीर बर्बरिक को महादेव की तपस्या करके 3 ऐसे बाण प्राप्त हुए थे, जिनके सहायता से वो पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध को क्षण भर में ही खत्म कर सकते थे। जब उन्हें पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तब उन्होंने अपनी माता अहिल्यावती से आज्ञा मांगी कि वो भी युद्ध में भाग लेना चाहते हैं। उनकी माता अहिल्यावती ने युद्ध में भाग लेने के लिए बोल दिया, लेकिन एक वचन भी लिया कि जो भी पक्ष हार रहा होगा वो सिर्फ उसी के तरफ युद्ध लड़ेंगे। अर्थात अगर बर्बरिक युद्ध में मौजूद होते और पांडव हार रहे होते तो वो पक्का पांडव का ही साथ देते, और अगर वही कौरव हार रहे होते तो वो कौरव का साथ देते। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वो एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरिक के पास आए और उनसे कहा कि तुम इन 3 बाणों से महाभारत का युद्ध कैसे लड़ोगे? इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया कि मैं केवल एक बाण से ही महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उसकी वीरता दिखाने के लिए कहा। तो बर्बरिक ने एक बार में ही पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तब वह बाण घूमता हुआ श्री कृष्ण के पैर के पास आकर घूमने लगा। ऐसे में बर्बरिक ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से विनती की कृपया करके वो अपनी पैर हटा ले, क्योंकि अभी भी उनके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है और उन्होंने अपने बाण को पीपल के सभी पत्तों को छेदने के लिए कहा है, किसी के पैर को छेदने के लिए नहीं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अगर बर्बरिक कौरव की ओर से लड़ा तो अधर्म जीत जाएगा, और इस वजह से उन्होंने बर्बरिक से दान के रूप में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक पहले ही भगवान श्री कृष्ण को पहचान चुके थे, लेकिन अपने वचन से वो मुकर भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपना शीश तो दान में दे दिया, लेकिन श्री कृष्ण से ये भी कहा कि वो पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। वहीं स्कंद पुराण के पहले खंड महेश्वर खंड और दूसरे विशेष खंड यानी कुमारी उपखंड में वेद व्यास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर धड़ से अलग किया, तब उन्होंने चंडी देवी का आवाहन किया और देवी से निवेदन किया कि इस भक्त के स्वर को अमृत से सींचो और उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दो। और तब 24 देवियों ने बर्बरिक जी के सर को अमृत से सींचा था। बर्बरिक जी के सिर को अमृत से सींचने के बाद सारी देवियां अंतर ध्यान हो गई और बर्बरिक का सिर उसी पर्वत के शिखर पर घाटू नरेश के नाम से हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो गया। और महाभारत खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी के सिर का अंतिम संस्कार किया। बर्बरिक की इच्छा का अनुरूप ही श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक तुम लोगों के लिए हारे का सहारा बनकर रहोगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी को अपना नाम यानी बाबा श्याम भी दिया और पर्वत की चोटी पर उनका सर रख दिया, जिसे आज घाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। वही बर्बरिक जी ने पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। कहते हैं बर्बरिक का सिर आज भी वही रखा है, जिसे सभी लोग घाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। तो ये थी कहानी वीर बर्बरिक जी की, कैसे उन्होंने अधर्म पर धर्म का विजय के लिए अपना शीश दान में दे दिया। और क्योंकि उनके पास 3 अभेद्य बाण थे, इसलिए उन्हें
तीन बारधारी और सिसदानी के नाम से भी जाना जाता है और आज भी खाटू श्याम के नाम से पूरे भारत में वीर बरबरी की पूजा की जाती है। उन्हें हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम कहा जाता है। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।